नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से पढ़ाने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जागो फिर एक बार। तो इसका 2 भाग था। पहला भाग अभी हम पढ़ाएंगे, दूसरा भाग जो है वो पहले हम लोगों ने वीडियो बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा उसे। और ये जो पहला भाग है इसमें एक काल्पनिकता है, जैसे कि कोई प्रेमिक हो या कोई मनुष्य हो, वो सोया हुआ होता है और उसे जगाने के लिए प्रेयसी आती है और उसे जगाने का प्रयत्न करती है। इसे प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है ये कविता। तो आइए देखते हैं, अच्छा लगेगा कविता। जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही द्वार, जागो फिर एक बार। यानी कि प्रेमिक सोया हुआ है और उन्हें जगाने के लिए प्रेमिका आई है। तो प्रेमिका कहती है कि प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, क्योंकि रात्रि में तारों का आगमन हो जाते हैं। कहा है कि तुम तो रात्रि में सो गए थे और जो रात्रि के तारेगण हैं वो तुम्हें जगाते जगाते थक चुके हैं, क्योंकि अभी प्रभात का आगमन होने लगा है। तारे अभी विलुप्त हो गए हैं, तुम्हें जगाते जगाते वो लोग हार चुके हैं। अरुण पंख तरुण किरण, यानी कि अभी नया सुबह का आगमन हो गया है। नया सुबह जो है वो अपना किरण लेके वापस आ गया है। यानी कि ऐसा लगता है कि जो सूरज है वो अपने पंख को फैलाकर आ गया है, अभी जमीन पे आ गया है। खड़ी खोल रही द्वार, और वो अपना किरण जो है वो अपना द्वार खोलती है कि हे मानव, उठो, अभी प्रहर हो गया है और तुम लोग अपने काम में जागो। तो इसीलिए प्रेमिका कहते हैं कि हे मेरे प्यारे, तुम्हें तो तारे जगाते हुए थक चुके हैं और अभी प्रभात भी हो गया है, तो इसीलिए तुम जागो और उठो, उठ के अपना कार्य करो। आंखें ओलियों सी किस मधु की गलियों में फंसे, बंद कर पांखें पी रही है मधुमोन, अथवा सोए कोमल कोरकों में बंद हो रहा गुलजार, जागो फिर एक बार। कवि का कहना है कि आँखें जो होते हैं वो अली अली यानी कि भंवर भंवर की तरह है। यानी कि जिस प्रकार भंवर जो है वो हर किसी गले में चला जाता है, एक फूल से दूसरा फूल तक चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रेमिका कहती है कि तुम्हारी जो आँखें हैं वो मधु की तरह इस गली से उस गली चला गया है क्या। बंद कर पाखे पी रही है मधुमोन, अथवा सोई कमल कोरकों में, या कोई एक किसी कमल में भंवर जाके छुपा है, या तुम भी किसी एक प्रेमिका के हृदय में फंस चुके हो। हे मेरे प्रेमिक, तुम भी भंवर की तरह उड़ते चले गए हो किसी के पास, तुम किसी के गले में चले गए हो, या किसी के प्रेम में तुम फंस गए हो। जो तुम इतना मौन हो, या इतना तुम सपने देख रहे हो, या क्या तुम सपने में कहाँ चले गए हो। और अभी तुम उठो, तुम्हें मैं जगाती हूँ, तुम उठो, तुम हो अभी सो मत, क्योंकि ये जो सपना है तुम उसे त्याग दो, अभी सुबह हो गया है और अपना कार्य करना है। अस्ताचल ढले रवि शशि सभी विभावरी, विभावरी में चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा जगी, एक तक चोकर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहुभाषमयी, घेर रही चंद्र को घाव से, शिशिर भार व्याकुल कुल, खिले फूल झुके हुए आया कलियों में मधुर, मधु और यौवन उभार, जागो फिर एक बार। अस्ताचल ढले रवि, यानी कि शाम का समय हो गया है। अस्त यानी कि सूर्य जो है, रवि जो है वो ढलने लगा है, शाम का वक्त हो चुका है। शशि छवि विभावरी में, और शशि यानी कि चंद्रमा जो है उसका छवि छाने लगा है, यानी कि रात्रि का आगमन हो चुका है, चांद निकल रात्रि चंद्रमा निकल चुका है। चित्रित हुई है देखो यामिनी गंधा जगह, देखो रात्रि का आगमन हो गया है और रात्रि के जो फूल है उसका गंध जो है, सुगंध जो है चारों तरफ फैलने लगी है। एक टक चोकर को दर्शन प्रिया, और चकुआ चुकोई जिसके बारे में हम जानते हैं, वो रात्रि में उन दोनों का मिलन नहीं हो सकता है, तो रात्रि में वो दोनों बिछड़ जाते हैं और एक दूसरे को देखने के लिए तरसते रहते हैं। आशाओं भरी मौन भाषा बहुभाव में, उनकी जो मन दशा है, मन की जो भाव है वो एक दूसरे को प्रकट करना चाहते थे, लेकिन रात्रि होने के कारण वो दोनों अलग अलग हो गए, बिछुड़ गए, और इसीलिए अपनी भाषा को मौन रख के ही, मन में ही रख के वो सोया हुआ है, या प्रेमिका की आस्था में रातें बिता रही है।
घेर रही चंद्रमा को चाव से शिशिर भर व्याकुल कुल खिले फूल झुके हुए। तो चंद्रमा जो है रात्रि को घेर कर रखा है और उसी समय शिशिर यानी कि शीश का फूल जो है वो खिल चुके हैं, वो भी व्याकुल होते हैं और खिले हुए झुके हुए फूल, और वो खिल के जिस प्रकार ओस गिरते हैं उस पर, ओस के बूंदों के कारण वो जो भारी हो जाते हैं और उसका सिर नीचे झुक जाता है। आया कलियों में मधुर मद और यौवन उभार, और उसी फूलों के रस को प्राप्त करने के लिए जो भंवर होते हैं वो आ जाते हैं। यानी कि दिन ढल चुका है, रात्रि का आगमन हो चुका है और रात्रि में नए नए फूलों का गंध जो है चारों तरफ फैलने लगे हैं। चकोआ चकोई जो है अपने प्रेमिक प्रेमिका के दर्शन के लिए तरस रहे हैं, अपने मनोभाव को व्यक्त करना चाहते हैं, और उसी समय चंद्रमा का आगमन हो जाते हैं। और चंद्रमा के आगमन में उसे रात्रि में जो शिरीष का फूल है वो खिल जाते हैं और फूल जो है नीचे झुक जाते हैं, और वो जो फूल है वो यौवन से गदगद हो जाते हैं, यानी कि फूल जो है वो परिपूर्ण हो जाते हैं। तो इतना कुछ हो गया है, अब तो तुम जागो, अब तो तुम उठो, क्यों इतना सोए हुए हो, हे मेरे प्रियतम तुम जागो। फिर कवि लिखते हैं कि पीहू रब पपी है प्रिय बोल रहे शेष पर बिरह बिडक था बधु, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन के, मूड रही पल के सारो, नैन जल ढल गए लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। कवि का कहना है कि पीयू यानी कि जो पपीहे होते हैं, जो मोर होते हैं, वो प्रिय से बोलने लगते हैं, अपनी मीठी बातें, अपने मन की बातें वो बोलने लगते हैं। और फिर कहते हैं कि शेष पर बिरह बिडक था बधु, जो जिसका विवाह नया हुआ है और वो जैसे कि सैया पर से सैया पर बैठी हुई होती हैं, दोनों का मिलन होता है, और ऐसी वधू जो कि अभी पति उनके पास नहीं है, उस वधू के बारे में कहा गया है कि याद कर बीती बातें रातें मन मिलन के, मूड रही पल के सारो, नैन जल ढलने लगे, लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। यानी कि वो जो बिरहिनी है, यानी कि ऐसे मान सकते हैं कि कल उनका विवाह हो गया था, वो दोनों एक साथ रहे थे या वो दोनों प्रेमिक प्रेमिका थे, लेकिन अभी वो प्रिया उनके पास नहीं है। तो वो जो बीती बातें थे, उन लोगों ने कैसे भी रातें बिताए थे या कैसे बातें किया था उन लोगों ने, किस प्रकार से प्रेमालाप किया था, वो बातें उनको याद आते हैं और मन ही मन वो लोग कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाते हैं। तो क्योंकि रात्रि का आगमन होने से वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं उन बातों को, और उसी समय चारों जो है रात्रि जो है वो पल के झुका लेते हैं और नैन जो है धुल जाते हैं आंसुओं से। उसे छोटी छोटी बातों को याद करके, लघुतर कथा को बातों को याद करके ही प्रेमिक प्रेमिका के जो आंसू हैं वो भर जाते हैं। तो इतना कुछ हो गया है, पपीहे भी बोल उठे हैं या बिरह बिडक की जो बधू है वो भी रोने लग जाते हैं। और ऐसे समय में जबकि शांत चंद्रमा जो है वो निकलने लग जाते हैं और किसी किसी की आंखों से आंसू भी निकलने लग जाते हैं। ऐसे शांत समय तक तुम क्यों सोए हुए हो, तुम तो अभी जागो, अभी जागने का समय हो गया है। फिर कवि का कहना है कि सहृदय समय जैसे पोछो प्रिया नियन्नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर बसन मुक्त कर दो सब सुप्ति सुखान्मुद हो। सहृदय समय जैसे यानी कि समय यानी कि हवा, सहृदय मैंने अच्छा हृदय, प्यारा हृदय, पोछो प्रिय नयनी, जो प्रिय है या प्रियतम है, प्रिय है, वो रोने लगते हैं क्योंकि प्रियतमा उनके पास नहीं है। तो उसी समय उसे एक साहस की आवश्यकता होती है, एक ऐसे हवा की या ऐसे प्रेम की आवश्यकता होती है जो कि बहुत ही कोमल होती है। शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर बसन मुक्त कर दो, यानी कि जो प्रेमिक होते हैं वो दुख से भरे जाते हैं और शिथिल होके बिस्तर पे गिरे हुए अपने बाहों को फैला के एक नया सपना या जो आवेश भरी जो दुख है उस दुख को वो प्रकट करते हैं और आंखों से आंसू निकलते हैं। ऐसे समय में वो आतुर हो जाते हैं, अपनी जो भी बंधन है उससे वो मुक्ति पाना चाहते हैं, सब सुखती सुखान्मद हो। लेकिन ऐसे समय में एक ऐसी प्रेमिका की आवश्यकता है जो कि उसके आंसू को उस कोमल हवा के साथ जैसे ही पोंछा दे, और जिस समय वो प्रेमिका उसकी आंखों से वो आंसू पोंछ देगी तो उसी समय उस प्रेमिक को सुख की अनुभूति होगा, तो चारों तरफ सुख की ही सुख फैलने लगेंगे। उसके बाद कवि ने लिखा है कि छूट छूट अलस
फैल जाने दो पीठ पर कल्पना से कोमल, ऋतु कुटिल प्रसारकामी केस कुंजे। तो उसकी जो प्रेमिका की जो आंचल है या उनकी जो हाथ है वो प्रेमी के पीठ पर हो या गालों पर हो या कोमल हर एक जगह स्थान जो है शरीर के हर एक अंग में उसका जो केश है वो जो बाल है वो फैल जाए, तन मन थक जाए। मृदु सुरभि से समीर में बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन जी जी में एक अनुभव बहता रहे, उभय आत्माओं में कब से मैं रही पुकार। फिर कहते हैं कि जो प्रेमिका है उसके बाल जो है वो उसके शरीर में गिर जाए, यानी कि प्रेमालाप हो जाए, और जो थका हुआ मन है, प्रेमी के जो थका हुआ मन है वो भी खिलने लगे। मृदु सुरभि से समय में ऐसे हवा की तरह उसका मन भी हिलने लगे, मंद मन गति से उसको अच्छा लगने लगे। बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन मन में जी जी में एक अनुभव होता रहे, और उनके हृदय में हो या बुद्धि में हो सिर्फ एक ही भाव उमड़ता रहे, वो है प्रेम। यानी कि प्रेमी प्रेमिका के मिलन की यहाँ बात कर रहे हैं, उभय आत्माओं के मिलन की बात कर रहे हैं। जब प्रेमी के प्रेमिका मिल जाते हैं तो उनके आपस के जो संबंध है उस संबंध से जो दोनों को सुख की ही अनुभूति होती है या सुख प्राप्ति होती है। तो इसीलिए प्रेमिका कहती है कि हे मेरे प्रियतम, तुम एक बार तो उठो, इतना सब कुछ हो गया है, अभी तो उठो, क्योंकि अभी तुम इतना सपनों में खोए रहोगे तो तुम्हारा क्या होगा, अभी एक बार जागो। उगे अरुणाचल में रवि, आए भारतीय रवि कबीर कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होती रहे प्रकृति पथ। गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। तो कवि ने कहा है कि अरुणाचल जो है वो वहाँ सबसे पहले सूरज का आगमन हो जाते हैं, उसका किरण सबसे पहले पड़ते हैं उसे अरुणाचल में। तो आई भारतीय रवि कबीर कंठ में, तो उसी समय जो सहृदय भावना है उसी समय भावनाएं भी आ जाते हैं, क्षण क्षण में परिवर्तित हो जाते हैं, और हर एक समय प्रकृति जो है वो परिवर्तित हो जाती है। प्रकृति के पद जो है शरीर जो है वो बदलता जाता है, दिन जाते हैं, फिर रात्रि का आगमन हो जाते हैं, फिर रात बीत जाता है, फिर दिन का आगमन हो जाता है। तो ऐसे ही समय जो दिन रात्रि का समय है वो बीता हुआ चला जाता है। ऐसे ही दिन पक्ष मास जो है या वर्ष जो है वो बीते हुए चले जाते हैं, और अभी तक तुम सोए हुए हो, क्योंकि प्रकृति ने भी अपना जो परिवर्तन है वो कर लिया है, और तुम्हें भी अभी क्या करना है, परिवर्तन होना है, क्योंकि समाज में तुम्हारी आवश्यकता है। अगर तुम उठोगे तो नया संसार का फिर से प्रारंभ होगा, इसीलिए तुम सो के रहोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इसलिए है मेरे प्रियतम, तुम जागो और जाके नए प्रभात का फिर से स्वागत करो। धन्यवाद। और आप लोगों को कुछ और भी कविता की आवश्यकता है जिसकी आप लोगों को समारी नहीं आते हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।